अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर फंस चुका है। मॉस्को के अंदर होने वाली मीटिंग के अंदर रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान ने अपना वजन तालिबानों के पलड़े में डालकर अमेरिका और भारत को आउट क्लास कर दिया है। आपको ये बता दें कि आज भारत से अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अशरफ गनी और तालिबानों के आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबान बैक वक्त अमेरिका और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं और तालिबानों की हिम्मत देखिए कि तालिबान लगातार अमेरिका और नेटो के होने के बावजूद बड़े ही एरिया पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए। अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसकी फौज का अफगानिस्तान के अंदर रहना अब कोई जवाब नहीं बनता, जबकि नेटो अपनी हठधर्मी पर खड़ा है और कहता है कि हम अफगान तालिबानों से लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी में अशरफ गनी और उसकी फौज का नुकसान हो रहा है। अशरफ गनी से उसकी गवर्नमेंट जा सकती है, जबकि बड़ी अहम बात यह है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर एक नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। उस आर्मी चीफ का इस वक्त तैनाती का क्या मतलब है, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत और अमेरिका बिल्कुल अफगान पीस प्रोसेस से आउट क्लास हो गए। अमेरिका बिल्कुल हठधर्मी पर बैठा हुआ है कि अगर हम यहाँ से निकल गए, यानी अफगानिस्तान से अगर अमेरिका निकल जाता है तो तालिबान पूरे का पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अमेरिका तो निकलना चाहता है, लेकिन फिल वक्त नेटो ममालिक ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाहिए। अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस आज भारत से अफगानिस्तान के अंदर चले जाते हैं, तालिबानों से और अशरफ गनी से मुलाकातें करते हैं। इसी बीच एक अहम खबर आती है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एक नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। उसका नाम है जनरल यासीन जिया। अब ये जनरल यासीन जिया की तैनाती ऐसे वक्त में इस वजह से हुई कि जनरल यासीन जिया जो है वो तालिबानों के लिए काफी बुरे साबित हुए हैं अपने कैरियर के दौरान, और अमेरिका ये चाहता है कि अगर यासीन जिया अपनी आर्मी की कमान संभालते हैं तो वो तालिबानों को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबान लगातार वायलेंस क्रिएट करके बड़े पैमाने पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को और अमेरिका को उनकी सॉवरेनिटी को थ्रेट करते हुए जा रहे हैं। पूरी की पूरी टेरिटरी जो है वो कंट्रोल कर चुके हैं और अब तो सदारती महल के पास भी तालिबानों का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ जा रहा है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने आज अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर ऐलान किया है कि हम सालाना $4 बिलियन अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पर लगाते हैं, लेकिन आउटकम जो है वो 0 है। इसी वजह से अमेरिका को भी अफगानिस्तान से मार पड़ रही है और अशरफ गनी की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को भी मार पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, वो ठीक पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जिससे होता यूं है कि अमेरिका लगातार अपने ट्रूप्स का भी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, अपनी लॉजिस्टिक का भी नुकसान तालिबानों के हाथे करवा रहा है। मजीद अहम बात यह है कि रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान जैसे मुल्कों ने अपना सारा का सारा वजन तालिबानों के पलड़े में डाल दिया है। तालिबान जो कहेंगे रशिया उसकी शय पर काम करेगा, पाकिस्तान, चाइना, ईरान जैसे मुल्क सपोर्ट करेंगे, जबकि भारत और अमेरिका को इस तमाम तर कहानी से तालिबानों ने भी और रशिया ने भी आउट क्लास कर दिया है।